शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, दलाल कुत्ता सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव की ये कुत्तापन आप सबके सामने मैं शुरू से लाता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि संदीप पांडे का इनकी बेल का मुद्दा मैंने पहले ना उठाया हो, लेकिन आज ये मुद्दा आपके सामने डालने के पीछे रीजन संदीप पांडे नहीं है, बल्कि आप कस्टमर को ये अवेयर करना है कि इसने अपने द्वारा जितनी भी करतूतें की हैं उस समय पैसा बनाने के लिए, अब जब इसकी एक एक करतूत मैं सामने लेकर के आ रहा हूं तो ये अपने आप को बचाने के लिए पहले भागेगा और आपको फंसा देगा। करतूतें कौन सी होंगी? सारी वो एफआईआरें जिन एफआईआरों में इसने अपनी तरफ से फर्जी पने से 68,000 करोड़ रुपए, विदेश में पैसा, हवाला के थ्रू पैसा, और जो भी इसने आलतू फालतू बातें लिखवाई हैं कि कंपनी में आने वाले पैसे का 95% अमिताभ श्रीवास्तव कंपनी किंगस्टन बिल्डकॉन में चला जाता है। ये सारी चीजें जो इसके कस्टमर से इसने अपने एफआईआर में लिखवाई है, वो सारी एफआईआर जब जांच के दायरे में जाएगी और कस्टमर से सवाल किया जाएगा कि आपने ये जो आरोप लगाया इसका बेस क्या था, इसका आधार क्या था, तो वहां पर ये आप कस्टमर के खिलाफ खड़ा होगा। ये कहेगा कि मैं क्या जानूं, जो आपने बताया मैंने एफआईआर कर दी, मैं तो अधिवक्ता था, मैं तो अपनी सेवा दे रहा था। नोट कर लीजिए इस बात को, ये उस दिन बोलेगा। ये अभी भी अगर आप इससे बोलिए कि मैं आपकी बात को रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि कल को कोर्ट में काम आए, हमारी एफआईआर में जो सारे आरोप लगाए गए ये हमने तो नहीं कहा था, जाहिर सी बात हमारे कस्टमर नहीं कहा था ये बात, तो ये आपने हमारी एफआईआर में क्यों लिखा? देखिए आपको जवाब अभी मिल जाएगा, और इसको बोल के रखिएगा कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे ही जिस समय बेल की बात आई, जब आपसे इसने एफआईआर करा दी, तो जिन जिन लोगों के इसने चाहा उन सबका नाम इसने बेल उसमें एफआईआर में डाला। अमिताभ श्रीवास्तव और किंगस्टन कंपनी उनकी उसका नाम डालने के पीछे इसकी वजह सिर्फ यह थी कि अमिताभ श्रीवास्तव बड़ी मछली थे और इसे लगा कि बड़ी मछली को हम फंसाएंगे तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा और उनसे ज्यादा पैसा वसूलने को मिलेगा। इसलिए उनकी पत्नी, उनका नाम ऑलमोस्ट इसके चैंबर से होने वाली सभी एफआईआरों में इस स्टोरी के साथ डाला गया कि अमिताभ श्रीवास्तव की कंपनी किंगस्टन में जो है मैक्सिमम पैसा 95% चला जाता था। अब ये सारी चीजें आप कस्टमर को नहीं पता थी, ये सारी बातें आप कस्टमर नहीं पता थी। आपने तो ये सोच करके एफआईआर कर दी कि ये बंदा कह रहा है आपका पैसा दिलाने के लिए, और आपने लिखवा दिया। लेकिन जब सवाल आपसे किया जाएगा तो जवाब भी आपको देना पड़ेगा, और आप जैसे इसका नाम लेंगे ये कुत्ता तुरंत आपको ही जवाब देगा। और आजमाने के लिए मैंने आपसे कहा ना, इसको फोन करिए और इससे पूछिए कि ये मेरी वॉइस नोट में ये बात कही जा रही है, क्या ये बात सच है? और अगर सच है तो हम चाहते हैं कि आप हमें इसका प्रमाण दें, हमें इसका सबूत दें। हम इस समय आपकी बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस रिकॉर्डिंग में हम आपसे सवाल करेंगे, इसका जवाब दीजिएगा कि ये बात किसने लिखी थी, क्यों लिखवाई थी। आपको ये इतने उल्टे सीधे जवाब देगा जिसका कोई अंदाजा नहीं। बेल करवाते हुए इसने आपका पैसा कंपनी से मिल जाए, इसके लिए कंप्रोमाइज लेटर हो सकता है आपसे साइन कराया हो कि उसने उसी लेटर को बेल में लगाया है, और कंपनी उस कंप्रोमाइज को डिनाई कर रही है, इनकार कर रही है। कंपनी का कह रहा है कि इस कंप्रोमाइज से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। कल अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये कंप्रोमाइज आपने किसके साथ करी है, क्या आप कंपनी डायरेक्टर से मिले थे, क्या आपकी मुलाकात उनसे हुई थी? ऑब्वियस सी बात है आपकी मुलाकात नहीं हुई थी। आपसे पूछा जाएगा कंप्रोमाइज किसने करवाया, आप जरा इस कुत्ते को फोन करके बात पूछिए, इसका जवाब क्या देना है। क्या आप ये जवाब दे सकते हैं कि ये कंप्रोमाइज अधिवक्ता दलाल सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव ने करवाया? ये वहां पर भी मुकर जाएगा और पीछे भाग जाएगा, जैसा कि अभी से संदीप पांडे के बेल पेपर पे खुद साइन किया हुआ कंफर्मिंग पार्टी बनकर के तकरीबन इसने सभी साथ ऐसा ही किया है। इससे पहले रविकांत तिवारी के मामले में यही काम हुआ, इसने किया था। रविकांत तिवारी के गिरफ्तार होने के बाद तुरंत इसने जो एक पोस्ट डाली थी और मैंने शेयर किया था कि रविकांत तिवारी के वकालतनामा पर इसे साइन किया था। अब जिस व्यक्ति के वकालतनामा पर साइन कर रहा है, अगर उनकी बेल कैंसिल हो रही है, खारिज हो रही है, तो ये पोस्ट तुरंत इसलिए डालता है ताकि इसके ऊपर सवाल ना उठे। रविकांत तिवारी, संदीप सिंह, ये एक एक करके ऐसे 50 लोग जमा जिस दिन हो गए, और आप कस्टमर जो इनकी बारी अब लगने वाली है, इसके बाद मैं भेजूंगा आप लोगों को कुछ ऐसे दस्तावेज भेजूंगा जिसमें आप कस्टमर की नोटिस का जवाब
इसने शायद खुद दिया है, इसका मुझे अंदाजा है। जैसे कि एक नोटिस है विशाल वर्मा की, नोटिस है विशाल मौर्य की, सॉरी, जिसमें वर्मा मौर्य कंफ्यूजन है। विशाल मौर्य की नोटिस है, यूसुफ मेहंदी की, और नोटिस है अशोक कुमार सिंह की। फिलहाल और भी नोटिस हैं, लेकिन मैं 3 नाम ही ले रहा हूं क्योंकि 3 से ज्यादा दस्तावेज मैं नहीं डालूंगा, नहीं तो कंफ्यूज आप होंगे। इन 3 के तीनों नोटिसों के रिप्लाई में इस महान कुत्ता दलाल अधिवक्ता सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव के जिक्र करते हुए उन लोगों ने रिप्लाई दिया है कि हमारे अधिवक्ता सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव के द्वारा किए गए प्रयासों से इतनी एफआईआर हुई और कंपनी का डायरेक्टर जेल के अंदर है, हम जिंदगी सड़ा देंगे वहां पर, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ इसने। और उन्हीं एफआईआरों पर जो बेलें हुई हैं, बेलों में कंप्रोमाइज इसने कराया और सारे फ्रॉड इसने किए। और नोटिस का जवाब दिलवाते हुए या देते हुए इसको यह लगा कि इसमें मेरा नाम डाल दिया जाएगा तो इसकी महानता के बखान हो जाएंगे। इसको नहीं पता कि उस लीगल नोटिस में इसका नाम आने की वजह से अब यह फंस चुका है। अब अगर यह इनकार करता है कि नहीं, मैं नहीं था अधिवक्ता या मेरे कर्म नहीं है ये, तो कस्टमर इसके खिलाफ खड़ा है और ये करेगा ही करेगा। और अगर ये कहता है कि नहीं, हाँ मैंने सारे कार्य किए हैं, तो जाहिर सी बात है कानून इसके खिलाफ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। ये आज एक अलार्म है, एक अल्टीमेटम है आप सभी एसोसिएट और कस्टमर को, जिन्होंने इस दलाल कुत्ते से कोई भी सर्विस ली है। ये किसी का सगा नहीं है, ये जिस थाली में खाता है, जिससे खाता है उसको ही काटता है। जिस थाली में खाएगा उसे छेद करेगा, जिसकी खाएगा उसे काटेगा। यह आदमी किसी का सगा नहीं है, किसी का भी सगा नहीं है। शाइन परिवार के तकरीबन एसोसिएटों को 2019-20 में फोन करके, उनका नंबर कुछ गद्दार एसोसिएटों से लेकर उन्हें डायरेक्ट फोन करके ये उनसे उनके कस्टमर को लेकर के आने का प्रेशर डालता था एफआईआर के लिए। यह बात सामने आ चुकी है और यह बात जिस दिन कोर्ट में जाएगी कि किस प्रकार से एक दलाल अधिवक्ता ने अपना चैम्बर खोल करके शाइन सिटी के एसोसिएटों को फोन करके प्रेशर डाला कि अपने कस्टमर से कंपनी एफआईआर कराओ, नहीं तुम पर एफआईआर हो जाएगी, और उनसे पैसा वसूला है। यह सारी स्टोरी कोर्ट के सामने आनी है। ये कोई हवाई बात नहीं है। राशिद नसीम की सांसें चल रही अगर, तो ये मान के चलिए कि मुकदमा ऐसे बंद नहीं होने वाला है। ये सारी स्टोरी सामने आएगी कि एफआईआर कैसे हुई, एफआईआर के पीछे की वजह क्या थी, एफआईआर के पीछे प्रेरणा कौन था, एफआईआर कराने कंपटीशन ब्रिजेश केसरी, साथ ही साथ मिथलेश फाउंडेशन, ताबिश बाबू, ये दलाल सत्येंद्रनाथ श्रीवास्तव, इनकी आपस की रंजिश, आपस की लड़ाई कि मैं ज्यादा बड़ा, इसमें कस्टमर को बहकाना, उसके साथ उल्टे सीधे वादे करना, उन्हें एफआईआर तक लेके जाना। एफआईआर का मोटिव ही बिल्कुल गलत था और इस मोटिव को मैं उजागर करके रहूंगा कोर्ट के अंदर। सबसे पहले सारी एफआईआरें जो गलत तरीके से, गलत प्रमोशन से की गई, मैं उन सब की धज्जियां उड़वाऊंगा। उन एफआईआरों के बाद एफआईआर कर्ताओं से ली गई कीमतें, कराई गई बेल, कंपनी की लूटी गई जमीन, ये सारी चीजें आज की तारीख में एक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हैं। समय की बात है, वन बाय वन सब कुछ सामने आने वाला है। आप एसोसिएट और आप कस्टमर जिसने इसकी सर्विस ली है, ये कि इसने आपके सर पे तलवार लटका दी है। अब आप अपनी गर्दन कटवाते हैं या उसी तलवार से इसकी गर्दन काटते हैं, यह फैसला आपको करना है। संदीप पांडे, रविकांत तिवारी एक एग्जाम्पल है इसके दोगलापन का। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहां पर यह वक्त के साथ बदला है, बार बार बदला है वक्त के साथ में। ये मृदुल त्रिपाठी, इन दोनों के क्रियाकलाप इस हद तक करप्शन में जा चुके हैं कि यह मान के चलिए कोर्ट के द्वारा इनके ऊपर जांच बैठाना वक्त की बात है। अन्यथा मैं खुद वो एप्लीकेशन लेकर के आऊंगा, वो रिट लेकर के आऊंगा हजारों कस्टमर के साथ, जिसमें मांग करेंगे वो कि आप इनकी जांच पहले कराइए जिन्होंने हम पर आरोप लगाया है। ये शाइन सिटी है, ईमानदारी से बनाई गई कंपनी है, ऐसे मर नहीं सकती है, ऐसे खत्म नहीं हो सकती है। इसे खत्म करने वाले को मैं इतनी गहराई में पाताल में दफन कर दूंगा कि आने वाली कई पीढ़ियां भी उनका नामो निशान नहीं ढूंढ पाएंगी।